हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन जे विजन। आए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हमारा इंग्लिश फाउंडेशन बैच चल रहा था डेली यूजेस सेंटेंस के लिए, शॉर्ट सेंटेंस और डेली यूजेस सेंटेंस जो हम दैनिक जीवन में उपयोग में लेते हैं। आइए देखते हैं। एजुकेशन जे विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। इंग्लिश क्लासेज का हमने फाउंडेशन बैच चला रखा है डेली यूजेस शॉर्ट सेंटेंस का। शॉर्ट सेंटेंस और टेंस रूल्स चर्चा कर चुके थे हम पिछले 2 क्लासों में इस प्रकार के सेंटेंस बनाने की। अब उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आइए देखिए, अगला नेक्स्ट नियम है हमारा यहाँ पर जरा सी भी। जरा सी भी का मतलब होता है व्हाट्स ओवर। व्हाट्स ओवर, जरा सी भी। जरा सी भी का मतलब होता है दोस्तों व्हाट्स ओवर। तुमको मेरी जरा सी भी चिंता नहीं है। तुमको मेरी जरा सी भी चिंता नहीं है। You don't care about me whatsoever. You don't care about me whatsoever. वह मेरी जरा सी भी इज्जत नहीं करती है। वह मेरी जरा सी भी इज्जत नहीं करती है। She doesn't respect me whatever. She doesn't respect me whatsoever. खाना जरा सा भी स्वादिष्ट नहीं था। खाना जरा सा भी स्वादिष्ट नहीं था। The food was not tasty whatsoever. The food was not tasty whatsoever. तुमको जरा सी भी अकल नहीं है। तुमको जरा सी भी अकल नहीं है। You have no sense whatsoever. You have no sense whatsoever. यहाँ पर जरा सी भी को क्या बोला जाता है दोस्तों? whatsoever बोला जाता है। आगे देखो, बैक टू बैक क्या है दोस्तों? बैक टू बैक। बैक टू बैक का मतलब होता है लगातार या एक के बाद एक। बोलते हैं ना बैक टू बैक सेंचुरी मारना, बैक टू बैक मारना, लगातार या एक के बाद एक। उसने लगातार 2 मैच जीते। ही won 2 मैचेस बैक टू बैक। हमें एक के बाद एक मीटिंग अटेंड करनी पड़ी। हमें एक के बाद एक मीटिंग अटेंड करनी पड़ी। We had to attend back to back meetings. We had to attend back to back meetings. खिलाड़ी ने लगातार 3 गोल किए। खिलाड़ी ने लगातार 3 गोल किए। The player scored 3 goals back to back. The player scored 3 goals back to back. फिल्मों के लगातार शो चल रहे हैं। फिल्मों के लगातार शो चल रहे हैं। Movies are running back to back. Movies are running back to back. नेक्स्ट है दोस्तों all along. all along का मतलब होता है हमेशा से। all along मीन्स होता है हमेशा से ही। वह हमेशा से यहाँ आता है। वह हमेशा से यहाँ आता है। He comes here all along. He comes here all along. आप हमेशा से जॉन के बारे में गलत सोचते हो। आप हमेशा से जॉन के बारे में गलत सोचते हो। You think wrong about John all along. You think wrong about John all along. मैं हमेशा से आपको खेलने दिया हूं। मैं हमेशा से ही आपको खेलने दिया हूं। I have let you play all along. I have let you play all along. मैं हमेशा से ही तुम्हारा तारीफ किया है। वह हमेशा से तुम्हारा तारीफ किया है। He has appreciated you all along. He has appreciated to all along. नेक्स्ट देखो, यूज ऑफ डिड नॉट मीन टू। डिड नॉट मीन टू नहीं होता मेरा मतलब। यूज ऑफ डिडंट मीन टू मतलब मेरा मतलब। किसका मतलब? मेरा मतलब। मेरा मतलब दुख पहुंचाना नहीं था। मेरा मतलब दुख पहुंचाना नहीं था। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। मेरा मतलब तुम्हें अनदेखा करने का नहीं था। मेरा मतलब तुम्हें अनदेखा करने का नहीं था। आई डिडंट मीन
टू इग्नोर यू, आई डिडंट मीन टू इग्नोर यू। मेरा मतलब तुम्हें परेशान करने का नहीं था, मेरा मतलब तुम्हें परेशान करने का नहीं था। आई डिडंट मीन टू ट्रेबल यू, आई डिडंट मीन टू ट्रेबल यू, कि मेरा मतलब आपको परेशान करने का नहीं था। आगे देखो, सिमिलर टू का मतलब के जैसा, सिमिलर टू यानी के जैसा, किसी के जैसा, उसका व्यवहार उसके पिता के जैसा है। इज बिहेवियर इज सिमिलर टू हिज फादर, हिज बिहेवियर इज सिमिलर टू हिज फादर। यह मोबाइल मेरे पुराने फोन के जैसा है। दिस मोबाइल इज सिमिलर टू माई ओल्ड फोन, दिस मोबाइल इज सिमिलर टू माई ओल्ड फोन। तुम्हारा विचार मेरे विचारों के जैसा है, तुम्हारा विचार मेरे विचारों के जैसा है। योर आइडिया इज सिमिलर टू माइन, योर आइडिया इज सिमिलर टू माइन। यह स्वाद घर के खाने के जैसा है। दिस टेस्ट इज सिमिलर टू होममेड फूड, दिस टेस्ट इज सिमिलर टू होममेड फूड। यह स्वाद भोजन घर के खाने के जैसा है। इस तरीके से हम सेंटेंसों को अच्छे से तैयार कर पाएंगे। फिर अगला देखते हैं दोस्तों, क्या है? दैट्स ऑल फाइन, दैट्स ऑल फाइन बट, वो सब तो ठीक है पर, वो सब तो ठीक है पर, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती रहती है। वैसे वो सब तो ठीक है पर काम समय पर पूरा होना चाहिए। देखो, आप चापलूसी करते हो, आप कैसे भी बात करते हो, आप अच्छे हो, नेचर में अच्छे हो, आप अच्छे लोग हो बिल्कुल, वो सब तो ठीक है, लेकिन काम समय पर पूरा होना चाहिए। तो किस तरह से यूज करेंगे इसका, देखो, दैट्स ऑल फाइन, दैट्स ऑल फाइन बट द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड ऑन टाइम, द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड ऑन टाइम। वो सब तो ठीक है पर पढ़ाई भी जरूरी है। वो बात ठीक है आपकी, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। दैट्स ऑल फाइन बट स्टडीज आर आल्सो इम्पोर्टेंट, स्टडीज आर आल्सो इम्पोर्टेंट। वो सब तो ठीक है पर सच बोलना चाहिए। देखो, वो सब तो ठीक है पर सच बोलना चाहिए। दैट्स ऑल फाइन, दैट्स ऑल फाइन बट वन शुड स्पीक द ट्रूथ, बट वन शुड स्पीक द ट्रूथ। वो सब तो ठीक है पर पैसों की भी जरूरत है, वो सब तो ठीक है पर पैसों की भी जरूरत है। दैट्स ऑल फाइन बट मनी इज आल्सो नीडेड, दैट्स ऑल फाइन बट मनी इज आल्सो नीडेड। वो सब तो ठीक है लेकिन हमें पैसों की भी आवश्यकता है। इस प्रकार से हम इन सेंटेंसों को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आगे देखो दोस्तों, नो अदर देन, नो अदर देन, कुछ नहीं बल्कि, कुछ नहीं बल्कि, वह खाना पकाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती है, वह खाना पकाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती है। शी कैन डू नॉट अदर देन कुकिंग फूड, शी कैन डू नो अदर देन कुकिंग फूड। मैं बिजनेस के अलावा और कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं बिजनेस के अलावा और कुछ नहीं कर सकता हूं। आई कैन डू नॉट अदर देन बिजनेस, आई कैन डू नो अदर देन बिजनेस। मैं पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता हूं। आई कैन डू नॉट अदर देन टीचिंग, आई कैन डू नो अदर देन टीचिंग। मैं तुम्हें सेवा के अलावा कुछ नहीं कर सकता हूं, आई कैन डू नो अदर देन सर्विस, आई कैन डू नो अदर देन सर्विस। मैं सेवा के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता हूं। इसको बोलते हैं दोस्तों नो अदर देन। क्या बोलते हैं? नो अदर देन। अगला है इन अकॉर्डेंस विथ, इन अकॉर्डेंस विथ यानी के अनुसार, इन अकॉर्डेंस विथ का मतलब होता है के अनुसार।
जैसे नियमों के अनुसार हमें काम करना चाहिए, नियमों के अनुसार हमें काम करना चाहिए। वी शुड वर्क इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स, वी शुड वर्क इन अकॉर्डेंस विद द रूल। आपकी इच्छा के अनुसार सब किया जाएगा, आपकी इच्छा के अनुसार सब किया जाएगा। एवरीथिंग विल बी डन, एवरीथिंग विल बी डन इन अकॉर्डेंस विथ योर विश, इन अकॉर्डेंस विथ योर विश। कानून के अनुसार निर्णय लिया गया, कानून के अनुसार निर्णय लिया गया। द डिसीजन वॉज टेकन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, द डिसीजन वॉज टेकन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अनुबंध के अनुसार भुगतान समय पर होगा, अनुबंध के अनुसार भुगतान समय पर होगा। ठीक है, अगला देखो दोस्तों, गोइंग टू बी। गोइंग टू बी बनने वाले हो, क्या है दोस्तों, बनने वाले हो। किस प्रकार से बनने वाले हो, इस प्रकार से बनने वाले हो। तुम मेरी बीवी बनने वाली हो, यू आर गोइंग टू बी माई वाइफ, यू आर गोइंग टू बी माई वाइफ। तुम माँ बनने वाली हो, यू आर गोइंग टू बी ए मदर, यू आर गोइंग टू बी ए मदर। वह पापा बनने वाला है, ही इज गोइंग टू बी ए फादर। मैं दादा बनने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू बी ए ग्रैंडफादर। और भी ये तो रिलेशंस के लिए, और भी पोस्ट, जैसे किसी प्रोफेशनल पोस्ट पर मैं एक डॉक्टर बनने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू बी ए डॉक्टर। मैं एक अध्यापक बनने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू बी ए टीचर। मैं एक इंजीनियर बनने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू बी एन इंजीनियर। इस प्रकार से कुछ भी बनने की इच्छा, आप कोई पोस्ट ग्रहण करने जा रहे हो, आप कोई रिश्ता बनाने जा रहे हो, आप कोई पद ग्रहण करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, गोइंग टू बी, उसका यूज किसके लिए किया जाता है, गोइंग टू बी का यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पर। अगला रूल है हमारा ए फेयर बिट, ए फेयर बिट ऑफ। ए फेयर बिट ऑफ का मतलब है अच्छा खासा। क्या होता है दोस्तों, अच्छा खासा। अच्छा खासा व्यक्ति था, बेचारा मर गया, उसके पास अच्छा खासा अनुभव है। He has a fair bit of experience, he has a fair bit of experience। यहां अच्छा खासा पैसा लगाना पड़ेगा। You will need to invest a fair bit of money here। उसे अच्छा खासा समय पढ़ाई में देना चाहिए। He should spend a fair bit of time on studying, he should spend a fair bit of time on studying। उसे अच्छा खासा या कुछ ज्यादा समय अपना पढ़ाई में देना चाहिए। दैट इज राइट। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्थ वर्सेस डिजर्व, यानी लायक, किसी चीज के लायक होना। कौन किसके लायक है और कौन नालायक है, इसको देखते हैं। तुम मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो, यू डोंट डिजर्व माई फ्रेंडशिप, यू डोंट डिजर्व माई फ्रेंडशिप। तुम वो प्रमोशन के लायक नहीं हो, यू डोंट डिजर्व दैट प्रमोशन। ये कपड़े पहनने के लायक नहीं है, दीज क्लॉथ्स आर नॉट वर्थ पुटिंग ऑन। वो जगह घूमने जाने के लायक नहीं है, दैट पैलेस वाजंट वर्थ गोइंग फॉर ए वॉक। इस प्रकार से हम सेंटेंसों को तैयार कर सकते हैं, अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन लैंग्वेज बढ़ा सकते हैं। जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में हम जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उन चीजों को और भी आसान बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।